नमस्कार दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो और नोटिफिकेशन पाने के लिए वो घंटा बटन को प्रेस करना मत भूलना। चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। रितेश हमेशा से अकेले रहना पसंद करता था। दिल्ली के इस पुराने मोहल्ले में उसकी नौकरी के बाद यही छोटा सा किराए का घर उसे सबसे सुरक्षित और सुकूनदायक लगता था। हालांकि ये घर पुराना था और कभी कभी रात के समय इसमें अजीब अजीब आवाजें आती थी, लेकिन उसने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। हर पुराना घर ऐसी आवाजें करता है, ये सोचकर वो अपने काम में व्यस्त हो जाता था। एक दिन काम से लौटते हुए बाहर बारिश शुरू हो गई थी। रितेश घर पहुंचा और दरवाजा बंद करते हुए खुद को अंदर बंद कर लिया। बारिश की बूंदें खिड़की पर पड़ रही थीं और बाहर अंधेरा घिर चुका था। वो अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया और कुछ काम करने लगा। तभी अचानक उसे लगा कि कहीं दूर से कोई उसे पुकार रहा है। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, मगर कुछ देर बाद वही आवाज फिर से सुनाई दी। रितेश। उसके कानों में नाम गूंजा। उसने तुरंत ध्यान दिया, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। शायद मेरा वहम होगा, उसने खुद को समझाया और फिर से काम में लग गया। परंतु कुछ मिनटों बाद वही आवाज फिर से आई, इस बार और साफ, बिल्कुल जैसे कोई उसके कमरे के पास से बोल रहा हो। रितेश। अब वो चौंक गया। उसे कमरे के बाहर से कोई आहट सुनाई दी। रितेश ने घबराते हुए दरवाजे की ओर देखा। कौन है, उसने आवाज लगाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और माहौल में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोलकर बाहर झांका, लेकिन गलियारे में कोई नहीं था। बारिश अब और तेज हो चुकी थी और हवा की सरसराहट ने माहौल को और डरावना बना दिया था। रितेश ने आसपास देखा और फिर धीरे धीरे वापस कमरे में लौट आया। कमरे में घुसते ही लाइट्स हल्की हल्की झपकने लगी। अब उसे समझ में आ रहा था कि कुछ तो गलत था। उसने सोचा कि ये बस बिजली की खराबी हो सकती है। वह जाकर बिस्तर पर बैठ गया और लाइट्स का ठीक हो जाने का इंतजार करने लगा। तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई, खिड़की के शीशे पर जैसे किसी ने जोर से दस्तक दी हो। रितेश हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ और खिड़की की ओर बढ़ा। उसने बाहर देखा, पर बारिश और अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखा। उसे अब सच में डर लगने लगा था। क्या हो रहा था ये? क्या कोई उसका मजाक बना रहा था? उसने खिड़की का पर्दा खींच दिया और वापस अपने बिस्तर पर बैठ गया। तभी एक बार फिर से वही ठंडी और डरावनी आवाज आई, इस बार इतनी करीब से जैसे कोई उसके कान के पास खड़ा हो। रितेश। उसका खून जम गया। उसने दरवाजे की ओर देखा। दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसे लगा कि उसका दिमाग खेल खेल रहा है, लेकिन दरवाजा पूरा खुल चुका था और दरवाजे के पीछे अंधेरे में एक साया खड़ा था। वो साया धीरे धीरे कमरे के अंदर आ रहा था। धुंधली रोशनी में रितेश ने देखा कि वो एक लड़की थी। बिखरे बाल, सफेद चेहरा और काले गहरे आँखों में अजीब सी चमक। उसने हल्के हल्के मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे भूल गए रितेश? रितेश ने घबराते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम कौन हो? लड़की ने बिना किसी हड़बड़ाहट के कहा, तुमने वादा किया था। अब रितेश को समझ में आ रहा था। उसके मस्तिष्क में पिछले साल की एक रात की यादें तैरने लगीं। वो एक हादसा था। रात के अंधेरे में उसने कार चलाते हुए किसी को टक्कर मार दी थी। वो डर गया था और मदद के लिए नहीं रुका था। उसने उस घटना को कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन वो चीख जो उसने उस रात सुनी थी, वो कभी नहीं भूल पाया। ये वही लड़की थी, उसकी आत्मा। तुम वही हो? रितेश के मुंह से निकल पड़ा। लड़की ने उसकी ओर देखते हुए कहा, हाँ, मैं वही हूँ। तुमने मेरी मदद नहीं की, अब मैं तुम्हें लेने आई हूँ। रितेश कांप उठा। नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो।
मैं नहीं जानता था कि मैं डर गया था। लड़की की मुस्कान और खतरनाक हो गई। अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारी मौत भी उतनी ही दर्दनाक होगी जितनी मेरी थी। कमरे की लाइट्स झपकते झपकते बंद हो गईं। चारों ओर घना अंधेरा फैल गया। रितेश के कानों में लड़की की ठंडी आवाज गूंज रही थी। वो चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। उसकी आंखों के सामने वो काली छाया घिरने लगी। अचानक कमरे में एक भयंकर चीख गूंज उठी। रितेश ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उस चीख ने उसकी रूह को हिलाकर रख दिया। कमरे की दीवारों से वही आवाज गूंज रही थी, रितेश। सुबह पड़ोसी दरवाजा खटखटाते हुए आए, क्योंकि रात भर कमरे से अजीब आवाजें आ रही थीं। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो रितेश कमरे के फर्श पर बेसुध पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें केवल डर था और होठों पर एक नाम बुदबुदा रहा था, रितेश। उसके बाद उस घर में कोई टिक नहीं पाया। लोगों का कहना था कि उस घर से रात में किसी की आवाज सुनाई देती है, जो धीरे धीरे सबको पुकारती है।